बहू। हाँ माँ जी, तू अपनी आदत से बाज नहीं आएगी ना? ऐसा मैंने क्या कर दिया माँ जी? मैं अपनी बेटी को पायल लाई थी देने के लिए, और वो पायल तू अपने रूम में रख ली है। नहीं नहीं माँ जी, मैं भला पायल क्यों रखूंगी अपने रूम में? आप जब दीदी के लिए लाए थे तो। ज्यादा ना मेरे पास ड्रामा मत करो, मैं अभी तुम्हारे रूम में जाकर देखती हूँ। ये क्या? दीदी जाते जाते फिर से लड़ाई लगवा करके गई। ये क्या है बहू? अब फिर से बोलो ना झूठ है कि तू अपने रूम में ये पायल नहीं रखी थी। नहीं मैं माँ जी, मैं दीदी का पायल मैं अपने रूम में क्यों रखूंगी? मैं नहीं रखी हूँ माँ जी। अरे झूठ इतना भी नहीं ना बोलो, पता नहीं किस जन्म की बदला ले रही है, और पता नहीं किस खानदान से मैं तुम्हें शादी करके अपने घर में लेकर के आ गई। तू ऐसी निकलेगी मैं कभी सोची नहीं थी। सच्ची में माँ जी, मुझे नहीं पता कि ये पायल मेरे रूम में कहाँ से आई। सच बोल रही हूँ माँ जी। अरे चुप कर बेशरम, एक तो चोरी करती है और ऊपर से मुंह लगाती है। छी, शर्म आना चाहिए तुझे। मेरी बेटी से चलती है, जब से ये पायल आई थी तब से ये मुंह बनाई हुई थी। अरे हाँ बेटा, बहू के रूम में ही पायल था, मिला भी, मैं लेकर के आ गई हूँ। माँ, मैं कभी सोची नहीं थी कि भाभी इस तरीके की निकलेगी। बताओ जरा माँ, अपने ही घर में भाभी चोरी करती है। अरे बेटा तू टेंशन मत ले, मैं हूँ ना, उसे तो मैं सीधा करके रखूंगी। उसे मैं इतना भी सुनाई हूँ ना कि अगले बार चोरी करने से पहले 10 बार सोचेगी। छी माँ, कहाँ से भाभी को पसंद करके लाई थी? बताओ, अपनी ननद को एक पायल देख नहीं सकती है ले जाते हुए मायके से? अरे वो दी थी माँ कि तू अपने पैसे से खरीद कर दी थी पायल। वही ना बेटा, ये बहू तो हर समय सोचती है कि पूरे घर पर उसी का राज है, मेरी बेटी को तो कुछ है ही नहीं है यहाँ। लेकिन तू टेंशन मत ले बेटा, मैं तुम्हारी माँ जिंदा हूँ, मेरे रहते हुए तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ। माँ, इस आदत से तो मुझे जरा सा भी अपने मायके में आने का इच्छा नहीं हो रहा है। अरे बेटा तू ऐसे क्यों बोल रही है? तेरी माँ हूँ ना, क्यों नहीं तुम्हारी इच्छा होगी? मैं नहीं रहूंगी, तुम मत आना, लेकिन मैं जब तक हूँ ना तब तक तू आ बेटा। ठीक है माँ, तू पायल रखना, मैं अगली बार आऊंगी ना तो लेकर के जाऊंगी। और हाँ, थोड़ा अच्छे से रखना, फिर से वो पायल गुम ना हो जाए। बताओ माँ, वो तो मुझे जाते जाते याद आया, मैं अपना पर्स में चेक कर रही हूँ तो पायल है ही नहीं है। तो मुझे लगा भाभी की तो नजर इस पायल पर ही थी, तो इसीलिए मैंने तुमसे बोला जरा भाभी के रूम में चेक करना। देखो, सब सही निकला माँ। आज मुझे अपने ही घर में चोरी का बदनामी लगा दी है ननद रानी। मैं भला क्यों दीदी का पायल अपने रूम में रखूंगी? आते हैं दीदी तो कम परेशान करते हैं, जाते जाते लड़ाई लगवा देते हैं सास बहू में। अरे क्या हुआ काजल? सुनिए ना, आपको मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं दीदी का पायल नहीं ली हूँ, और माँ जी मुझे बोल रहे हैं कि अपनी ननद का पायल अपने रूम में रख ली, चोरी कर ली अपनी ननद की पायल। अरे जब तू नहीं ली है तो इसमें रोने की कौन सी बात है? शांत हो जाओ, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम नहीं ले सकती है कुहू का पायल। लेकिन माँ जी ने ना विश्वास कर रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं अभी माँ से बात करता हूँ। चलो अच्छी जगह रखती हूँ, यहाँ से तो बहू निकाल ही नहीं सकती है। माँ, हाँ बोलो। काजल पायल नहीं ले सकती है माँ, मुझे काजल पर पूरा विश्वास है। शायद आपको गलतफहमी हो गई है माँ, वो दूसरे घर से आई है, इस तरह से बदनाम करेगी उसे तो बताओ उसे अच्छा लगेगा? वाह बेटा वाह, पत्नी का साइड लेने लगा ना। मैं तो सोची भी नहीं थी कि मेरा बेटा होकर के अपनी पत्नी का साइड लेगा। अरे शादी का दिन ही कितने हुए हैं, साल भर तो हुआ है, साल भर में तुम्हें अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास हो गया और अपनी माँ और बहन की बातों पर विश्वास नहीं है? बताओ जरा, तुम्हारी बहन का पायल तुम्हारी पत्नी के अलमीरा से निकला है, तू तो रख नहीं सकता अपनी बहन का पायल, कौन रख सकता है? और बताओ ना, कौन है घर में सिवाय तुम्हारी पत्नी का? पायल का तो हाथ पर है नहीं, चल करके तुम्हारे रूम के अलमीरा में छिप जाएगा। माँ, लेकिन मुझे मेरी पत्नी पर पूरा विश्वास है, मेरी पत्नी ऐसा कर ही नहीं सकती है। वाह बेटा वाह, अपनी बहन और माँ पर विश्वास नहीं है, अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास है। वाह, क्या कलयुग आ गया है। छोड़ बेटा, मुझे तुमसे इसके बारे में बात करनी ही नहीं है, उसने चोरी की है तो की है, मेरे नजर से बहू गिर ही गई है, इतना समझना। तो माँ को कैसे समझाऊं? ये लग रहा है वॉशिंग मशीन खराब ही हो गया, अब मैं क्या करूं? इतने सारे कपड़े मैं कैसे हाथ से धोऊंगी? बहू। हाँ माँ जी। नाश्ता बना? हाँ माँ जी ला रही हूँ। और हाँ, मेरे कमरे में से वो बेडशीट वगैरह ले लेना और पर्दे वगैरह लेकर के जल्दी धो दे। माँ जी, मुझे तो लगता है कि वॉशिंग मशीन खराब हो गया है, मैं कैसे धोऊं? वाह बहू, तेरे हाथ में ना कुछ भी चीज रहता नहीं है। बताओ, वॉशिंग मशीन खराब कर दी तू? हाँ? माँ जी मुझे अच्छे तरीके से पता नहीं है, लेकिन चल नहीं रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि शायद खराब हो गया वॉशिंग मशीन। मैं जानती हूँ बहू, तुम्हारे हाथ में ना कुछ भी चीज ढंग से रह नहीं सकता है, उसे बर्बाद होना ही होना है। अब मुंह बना करके दिखा मत ज्यादा, कपड़े सब उठा और हाथ से धो करके जल्दी फैला। जी माँ जी।
और हाँ, सोफा कवर भी धो लेना। जी माँ जी। कोई भी चीज इसके हाथ में जरा सा टिकता नहीं है, हर चीज खराब ही खराब करने पर पड़ी हुई है। सुनिए ना, हाँ काजल बोलो ना। आप अभी वॉशिंग मशीन ठीक करवाने गए थे ना, क्या बोला? कितने दिन में बना कर देगा? अरे काजल, वो बोल रहा है कि वॉशिंग मशीन तो काफी पुराना हो गया है, अब इसके जगह पर दूसरा ही वॉशिंग मशीन खरीदना होगा, क्योंकि उसे बनवाने में भी अच्छा खासा पैसा खर्चा हो गया। और वो बोल रहा था कि बनवाएंगे फिर से वही खराब ही हो जाएगा, उससे अच्छा दूसरा आप खरीद लीजिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि नया वॉशिंग मशीन खरीद कर ले आऊंगा। थोड़ा जल्दी ले आइएगा ना, क्योंकि घर में ना बहुत सारे काम हो जाते हैं और हाथ से धोते धोते मेरा शरीर में ये दर्द हो जाता है। तू टेंशन मत ले, इस संडे आ रहा है ना, इस संडे को मैं जा करके एक अच्छा सा वॉशिंग मशीन खरीद कर ले आऊंगा। ठीक है। जा जाकर जल्दी नाश्ता लगा, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। हाँ, अभी लगा रही हूँ। अरे रमा, थोड़ा बैठो ना, चाय नाश्ता कर लो, उसके बाद चलेंगे ना। अरे दीदी, वैसे ही हम लोग बहुत लेट हो गए हैं, और अगर चाय नाश्ता करने बैठ जाऊंगी ना दीदी, तो और लेट हो जाएगा और पूजा भी खत्म हो जाएगा। दीदी, पहले पूजा से हो लेते हैं, उसके बाद आपके घर में आकर के आराम से चाय नाश्ता करके जाऊंगी। दीदी चलिए जल्दी, रमा दीदी भी बहुत गुस्सा करेगी। अच्छा, तो ठीक है सरला, चलो उधर से आने के बाद ही चाय नाश्ता करेंगे। बहू, मैं जा रही हूँ पूजा में, दरवाजा लगा लेना। जी माँ जी। चलो चलो सरला। वाकई में बहुत ही अच्छा है वॉशिंग मशीन, मैं तो देख करके बहुत ही खुश हूँ। अच्छा है ना? हाँ, मुझे बहुत पसंद आया। माँ, ये वॉशिंग मशीन आया है। अरे गो बिटिया, कब आई तू? ये क्या भैया, ये कौन सा पुराने जमाने का वॉशिंग मशीन लेकर के आए हैं? क्या वॉशिंग मशीन आया है और मुझे पता भी नहीं चला? हाँ माँ, देख लो जरा, सास को पता भी नहीं है और बहू बेटा जाकर के वॉशिंग मशीन ले आए। भाभी, आजकल तो इतनी सुंदर सुंदर वॉशिंग मशीन आ रहे हैं, वॉशिंग मशीन लेने से पहले एक बार मुझसे आपने पूछा नहीं? अगर पूछा होता ना, मैं आपको अच्छे से अच्छे ब्रांड के बारे में बताती ना। अरे बेटा, तू अपना छोड़ ना, ये मेरे बहू बेटे नाम के हैं। तुझे तो छोड़, इन लोगों ने मुझे भी नहीं बताया कि वॉशिंग मशीन लेने जा रहे हैं लोग। चुपचाप जाकर के वॉशिंग मशीन खरीद करके ले आए, और यहाँ आने के बाद मुझे पता चल रहा है। भैया, ये तो गलत बात है ना, कम से कम माँ को तो बता देना चाहिए था ना आपको। दूसरों से बात शेयर करने से अच्छी जानकारी मिल जाती है भैया। मैं तो बोलूंगी ना कि इस वॉशिंग मशीन को बदलवा दीजिए। हाँ? मैं बताऊंगी कि कौन सा वॉशिंग मशीन अच्छा है। ओहो, तेरा हर बार का यही है, तू अपने घर में कुछ चीज लाती है तो क्या मैं तुझे बोलने आता हूँ? लेकिन नहीं, तुझे हमेशा यहाँ कुछ ना कुछ बोलना ही होता है। अरे क्या बहू, मुझे वॉशिंग मशीन खरीदने की अक्ल नहीं है जो तू मुझे बताएगी? विनय, ये क्या तरीका है बहन से बात करने का? ये तो जरूरी नहीं है कि तुझे हर चीज की जानकारी हो। हाँ? सही तो बोल रही है को, पुराना स्टाइल का है, फॉल्ट बता करके कंप्लेन करके इसको बदलवा ले। माँ, ऐसा नहीं होता है। भैया, किसने कहा कि नहीं होता है? मैं साथ में चलूंगी ना तो सब हो जाएगा। देखो कुहू, मैं घर में वॉशिंग मशीन ले आया तो ले आया, अब इसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, समझी ना? देख रही है ना माँ, भैया के तेवर। अरे बेटा, मैं देख रही हूँ, पर क्या कर सकती हूँ। चलो यहाँ से, इन लोग को जो मर्जी है वो करने दो, इनके पैसे है ना, तो क्यों हम लोग बोलने जाए। अब महारानी रूम में ही जाकर के बैठेगी कि ननद आई है तो चाय नाश्ता बनाने की इंतजाम करेगी। जी माँ जी। चलो बेटा यहाँ से। विनय जी, आपकी बहन इस घर में कुछ ज्यादा ही दखल देती है, इसके कारण हमारे घर में हमेशा कलेश होता है, और अगर आप इनकी बात सुनना बंद नहीं किया ना, तो ऐसा ही होते रहेगा। इनका एक पैर मायके में तो एक पैर ससुराल में रहता है, और इन कारण से दोनों घरों में हमेशा झगड़े होते रहते हैं। याद है ना, पिछले बार पायल यहीं छोड़ करके चले गए थे और बोल दिए कि मैं चोरी कर ली। मैं क्या करूं, भाभी हूं ना, तो मुझे बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ कि आप भी बर्दाश्त करने के लिए सीख लीजिए। ठीक है बेटा, घर पहुँच करके फोन कर देना। हाँ ठीक है माँ। क्या? हाँ भैया, आपके मोबाइल पर एड्रेस भेज रही हूँ, आप जल्दी से जल्दी आप और भाभी आ जाइए। अरे बुढ़ापा में एक तो नींद नहीं आती है, और आती है तो कोई ना कोई दरवाजा का बेल बजाने लगता है। इस महारानी को पता है कि मैं सो रही हूँ, फिर भी दरवाजा खोल नहीं सकती। अरे कहाँ गई बहू, दरवाजा खोलो ना। नहीं खोलने वाली है। अरे कानों की बहरी, कहाँ मर गई है? दरवाजा उठ करके खोल नहीं सकती है। ये नहीं उठने वाली है, पता नहीं ये कितनी ढीठ है, बोलने के बाद भी दरवाजा खुलने नहीं आई। अरे बेटा, तू इस वक्त, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा तुझे? आ बैठ। माँ, मेरा भाई मुझे ऐसे रंग दिखाएंगे, मैं कभी सोची नहीं थी। अरे हुआ क्या बेटा? भाभी, मेरा यहाँ आना आपको बुरा लगता
बोल रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या गलत बोला है मैंने? जब पानी सर से ऊपर चला जाए ना तो इंसान तो अपनी जान बचाएगा ही ना। बहू, तुम्हें तमीज है या नहीं? तुम मेरी बेटी से किस तरीके से बात कर रही है? भैया, मैं आपको कभी नहीं सोची थी कि आप इस तरीके के गिर गए हैं। भाभी के साथ रंग में आप ही रंग गए। अरे मैं तो सोची कि भाभी दूसरे घर से आई है, लेकिन आप तो मेरे अपने भाई थे ना। और तू जो कर रही थी बहुत अच्छा कर रही थी। मुझे उस समय जो अच्छा लगा मैंने किया। अरे बहन भाई इस तरह से आपस में झगड़ते हैं क्या? आखिर मुझे कोई पूरी बात क्यों नहीं बता रहा है? माँ, आप तो जानती हो ना कि हम लोग किराए के मकान में रहते हैं और अब मकान मालिक हमसे घर खाली करने को बहुत समय से कह रहा था। आपके दामाद का एक दोस्त है जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, इसलिए मैंने उनसे कोई अच्छा सा घर ढूंढने के लिए कहा था। तब उन्होंने मुझे इसी कॉलोनी में एक अच्छा सा घर रहने के लिए दिखाया। ये देख करके मैं बहुत खुश हो गई। चलो माँ के घर के पास रहूंगी तो ठीक रहेगा। कोई ऐसा वक्त आ गया तो मैं माँ के घर आ सकती हूँ। तो हम लोग वो घर देखने आए। मैं भैया को घर देखने के लिए बुलाई थी। भैया और भाभी को लेकर के वो घर को देखने गए। मेरे चाचा ससुर के सामने ही भाभी ने कह दिया, दीदी मायके के आसपास में घर लेना अच्छा नहीं होता, मायके से दूरी बनी रहे तभी प्यार बना रहता है। भाभी ने तो मुझे इतना बड़ा ताना मेरे चाचा ससुर के सामने मार दिया ना कि मैं क्या बोलूं। आप ही बताओ माँ, क्या मेरी बेइज्जती नहीं हुई? अब आप ही बताओ, अगर हम लोग इधर रहने आ ही रहे हैं तो भाभी को क्या दिक्कत हो गया? विनय, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? अपनी बहन से ऐसा कौन कहता है? बल्कि ये तो अच्छा है ना कि बहन नजदीक आ रही है रहने। हर परेशानी में हर खबर मिलती रहेगी। मैं माँ को कैसे समझाऊं? वही ना माँ, मैं वही बोल रही हूँ। अगर आपको मेरी जरूरत पड़ी तो मैं तो तुरंत आ सकती हूँ ना। और अगर आपको मेरी जरूरत पड़ेगी तो आप तो मेरे पास तुरंत आ सकती हो ना। अभी तो मुझे आने में 1-2 घंटा लग जाता है। भाभी को भी अपने मायके जाने के लिए मिल जाएगा ना। अगर भाभी यहाँ नहीं रहती, पीछे से मैं यहाँ आकर के आपके लिए खाना पीना तो बना देती ना माँ। मगर भाभी को तो मेरे से जैसे जलन ही हो गई है। जबकि माँ, वो घर बहुत आलीशान है जिसको मुझे किराया भी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन भैया भाभी ने तो ऐसी बात कर दी कि अब मैं मायके के आसपास भटकना भी नहीं चाहती। मैं अब यहाँ से जा रही हूँ माँ, अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। मुझे इस घर की कितनी जरूरत थी, मगर भैया के कारण कैंसिल करना पड़ रहा है माँ। तू रुक जा बेटा, मैं बोल रही हूँ ना कि तू कहीं नहीं जाएगी। विनय, तुझे शर्म आनी चाहिए। बहन की कोई मदद करने तो नहीं गया, उल्टा उसको यहाँ रहने से मना कर रहा है। अरे हर महीना किराया कितना भारी पड़ता होगा। अब अगर कहीं और रहेगी तो फिर से किराया देना पड़ेगा। कम से कम अपने चचा ससुर के घर में रहेगी तो किराया तो नहीं ना देना पड़ेगा। इतनी सी बात तुझे समझ में क्यों नहीं आ रही है? माँ, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? रिश्तों में दूरी बहुत जरूरी होती है। मुझे तेरी कोई भी बात नहीं सुननी है। रिश्तों में प्रेम होता है ना तो कोई मायने नहीं रखता है। और फिर ये तो तेरी बहन है। बहन का दुख तू नहीं समझेगा तो और कौन समझेगा? और अपनी महारानी को भी समझा दे, अगर उसने किसी भी बात पर उंगली उठाई ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अभिनय जी, आपको पता है ना कि अब क्या होगा? आपकी बहन ने तो रो रो करके इतने आंसू बहा दिए हैं ना, और आपकी माँ भी सुनने को तैयार ही नहीं है। और मैं तो आपकी बहन को अच्छे तरीके से जानती हूँ। इतने नजदीक रह करके वो कितनी दखलंदाजी करेंगी ना, वो मुझे और आपको पता ही है। इतनी दूर रह करके भी बाज नहीं आती है। काजल, मैं कोशिश कर चुका हूँ लेकिन माँ समझने का नाम ही नहीं ले रही है। अब जो होगा वो देखा जाएगा। यहाँ से जब भी मेरी ननद रानी जाती थी ना, तब तक घर में हंगामा करके जाती थी। अब तो सदा के लिए यहीं पर रहने के लिए आ गई है। अब तो मुझे सोच सोच करके डर भी लग रहा है, क्योंकि कहू दीदी का कुछ ज्यादा ही दखलंदाजी अपने मायके में रहता है। इतना घर में तो ड्रामा हो चुका है, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि दीदी हमारे घर के पास आकर के रहने आ जाए। देखिएगा, अब आपकी बहन ना यहीं पड़ी रहेंगी हमेशा। हाँ बेटा बोलो ना। माँ, भाभी से बोल दो कि मेरे साथ आकर के कुछ काम करवा दे। घर शिफ्ट करना आसान बात नहीं होती है। कम से कम 2 लोगों की तो जरूरत पड़ती है माँ। और हाँ माँ, भाभी से कह देना कि खाना बना कर लेती आएंगी। अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, अभी मैं बहू से बोलती हूँ जाकर। बहू, तुझे कुहू ने अपने घर बुलाया है। जा जा करके मेरी बेटी के साथ मिल करके काम करवा दे। और हाँ, खाना बना कर लेती जाना। अभी उसके यहाँ खाना बनाने का इंतजाम नहीं हुआ है। मैं जान रही थी यही सब आफत आने वाली है। अभी अभी मैंने खाना बना करके खत्म किया। मैं सोची कुछ समय जा करके आराम करूंगी, लेकिन आ गया ननद रानी का फरमाइश। भाभी, मैं बहुत थक गई हूँ, अब आप संभाल लीजिए। ठीक है भाभी, मैं जा रही हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। वाह दीदी वाह, अरे मैं भी तो थकी हुई हूँ ना।
अभी मैं भी तो घर से काम करके ही आ रही हूँ ना। भाभी जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। माँ जी, आज मैं बहुत थक गई हूँ, इसलिए शाम को मैं आज खिचड़ी बना लेती हूँ। देख बहू, मुझसे ना खिचड़ी खाई नहीं जाती और रोटी के बिना मुझे खाना अच्छा लगता नहीं है, तो मेरे लिए तो 2 आलू के पराठे ही बना देना। माँ जी मुझे कभी नहीं छोड़ेंगी। चलो कोई बात नहीं, सब्जी बनाने से तो मैं बच जाऊंगी ना। आलू चढ़ा दूंगी गैस पर और आटा गूंथ करके तब तक मैं आराम कर लूंगी और उसके बाद पराठा सेक दूंगी। उफ, दिन भर काम करते करते मेरा पिता आते के साथ ही माँ जी तो अपना ही खाना को लेकर के बैठ गए कि मुझे खिचड़ी नहीं खानी है, आलू का पराठा खाना है। चलो सब काम कर तो ली हूँ, सिर्फ पराठे ही सेकना है। 2 पराठे सेक लूंगी, हो गया काम। ये आवाज कैसी आ रही है? माँ जी के पास कोई बात कर रहा है क्या? जरा मैं भी तो देखूं। इस समय भला इतनी रात में कौन आया है? अरे बेटा हो गया सारा काम? अरे माँ लगभग लगभग कुछ कुछ हो ही गया है काम और कुछ बाकी है, वो सुबह सुबह तक हो जाएगा। ये ननद रानी फिर से। अरे भाभी आ गए आप? माँ ने मुझे फोन किया था कि आलू के पराठे बन रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं यहीं आकर आलू का पराठे का आनंद उठा लेती हूँ, क्योंकि आज तो मुझे भी बहुत थकान हो रही है भाभी, और खाना बनाने का तो मन ही नहीं हो रहा है। और भाभी पता है, पराठा तो आपके दामाद जी को भी बहुत पसंद है, इसलिए भाभी आप उनके लिए भी पराठा पैक कर ही दीजिएगा। तो अभी इन लोगों का शुरुआत है और पता नहीं आगे क्या क्या होगा। देख रहे हैं ना, जिसका डर था वही हुआ। अब तो मुझे बात करनी ही पड़ेगी। चलो बिटिया तो चली गई, अब मैं भी थोड़ा आराम कर लेती हूँ। माँ, अरे तुझे क्या हो गया बेटा? जरा एक बात बताओ मुझे माँ, अब मुझे एक साथ 2-2 घरों का खर्च उठाना पड़ेगा। अरे हुआ क्या? अरे माँ, क्या जरूरत थी कुओं को यहाँ बुलाने की? अरे एक समय का खाना वो बाहर से भी तो खा सकती है ना। अरे विनय, तुझ पर 4 पराठे क्या इतनी भारी पड़ गए कि तू ऐसी बातें कर रहा है? मुझे पता है ये सारी आग ना उस महारानी ने लगाई है तुझे। मेरी बेटी नजदीक क्या रहने आ गई, उसके तो कलेजे में सांप लौटने लगा। अब मैं क्या बोलूं, हमेशा काजल को ही बीच में ले आती है माँ। अरे भाभी नाश्ता बना लिया क्या आपने? बना लिया तो जल्दी जल्दी नाश्ता परोस दीजिए, आपके दामाद जी भी आए हैं, हम लोग दोनों नाश्ता कर लेते हैं। दामाद जी भी? अरे हाँ भाभी, उन्हें ऑफिस के लिए निकलना है ना, इसलिए आ गए। जरा जल्दी कीजिए भाभी, उन्हें ऑफिस जाने के लिए लेट हो रही है। हाँ अभी परोसती हूँ। इतनी सुबह सुबह कौन आ सकता है? दीदी इतनी सुबह सुबह आप? अभी तो सुबह के 5:30 बजे हैं दीदी। अरे भाभी, मैंने वॉक पर जाना शुरू कर दिया है, तो मैंने सोचा आज की चाय आपके साथ पी लेती हूँ। बाकी सब तो सो ही रहे होंगे ना भाभी, लेकिन मुझे पता है भाभी कि आप जाग गई होंगी। मैं तो डोरबेल की आवाज से उठ करके आई हूँ। आपके भैया तो कल देर से आए थे, इसलिए हम लोग देर से उठने वाले थे, और मैं तो इतनी सुबह चाय भी नहीं पीती। अरे कोई बात नहीं भाभी, अब मैं आ गई हूँ ना, तो चाय तो पीकर ही जाऊंगी, इसलिए आप बना दीजिए मेरे लिए चाय। 1 मिनट भाभी रुक जाइए, मैं इनको भी फोन करके बुला लेती हूँ, ये भी यहाँ आकर के चाय पी लेंगे सुबह की। अरे बेटा तू आई है? हाँ माँ, मैं तुम्हारे ही उठने का इंतजार कर रही थी। आओ बैठो माँ, तुम्हारे दामाद जी भी आ ही रहे होंगे। अरे बेटा तू तो बहुत अच्छा की कि दामाद जी को भी बुला ली सुबह के चाय पर। ये मिलाकर 2 बार चाय हो गई है, अब मुझे तो डर है कि नाश्ता तक नहीं रुक जाए। अरे बेटा आ गई है तो जा कहाँ रही है, अब नाश्ता करके ही जाना। और वैसे भी आज तो रविवार है, दामाद जी की भी छुट्टी होगी। सही बोल रही है माँ, वैसे तो बहुत दिनों से ब्रेड पकोड़े कचौरी खाने का बहुत मन हो रहा था। अरे बेटा मन कर रहा तो खाकर जाना। अरे बहू जल्दी जल्दी कचौरी और ब्रेड पकोड़े बना ले। हे भगवान, ना चाहते हुए मुझे नाश्ता का तैयारी करना ही पड़ेगा। मैं जान रही थी कि ननद रानी आई है ना चाय पीने, ये नाश्ता तो करके ही जाएगी, जिसका डर था वही हुआ। अब कितना अच्छा लग रहा है माँ, अब रोज रोज आपसे मिलने आ जाती हूँ, और देखो आज तो हम साथ में ही नाश्ता कर रहे थे। भाभी आप कभी मायके जाओगी ना तो मुझे बता देना, मैं माँ के साथ रह लूंगी, क्योंकि आप माँ को अकेले छोड़ करके मायके तो जा नहीं पाती हैं। ननद रानी आप इतनी सीधी तो नहीं है कि इतनी आसानी से मेरी मदद करने आ जाओगी, इसके पीछे कोई मतलब तो जरूर ही होगा। वैसे ही ननद रानी बात तो लंबी लंबी कर देती हैं, लेकिन क्यों ना मैं ननद रानी को आजमा कर देख लूं। ये बोल रही है ना मुझे मेरे मायके जाने के लिए, तो मैं भी मायके चली जाती हूँ। अरे बेटा अब बहुत ही अच्छा हो गया, देख तो हमेशा बिटिया आ जाती है समाचार पूछने। विनय जी। हाँ बोलो।
आज मुझे ना आप मेरी माँ के घर छोड़ दीजिए। अब तो मुझे घर के बारे में चिंता भी नहीं रहेगी। आखिरकार दीदी जो नजदीक में रहने आ गई है। हाँ, चली जा। अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास मेरी बेटी है। मेरी बेटी आकर मेरी सेवा कर देगी, बल्कि तुझसे ज्यादा ही करेगी। हाँ माँ जी, ये भी मैं देख लूंगी कि किसकी कौन सेवा करता है। हाँ ठीक है काजल, मैं नाश्ता करके तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ करके ऑफिस चला जाऊंगा। हाँ ठीक है, मैं पैकिंग करने जा रही हूँ। ये तो लगता है कि मेरे ऊपर एहसान कर दी है। जाए तो जाए, मेरी बला से घमंड से गई है, मायके जा रही हूँ। जैसे लगता है कि मेरा ख्याल तो मेरी बिटिया रखी नहीं लेगी। माँ, कहाँ हो माँ? अरे बेटा आ गई, किचन में हूँ। क्या बात है माँ, किचन में हूँ तू? अरे हाँ बेटा, तुम्हारी भाभी मायके गई है। अच्छा, कोई बात नहीं माँ, मैं हूँ ना, मैं रख लूंगी अपनी माँ का ख्याल। तू जा माँ, बैठ, मैं आ रही हूँ चाय बनाकर। हाँ बेटा जा, बना ले चाय। ये भाभी ने क्या क्या रखा है? अरे बेटा क्या देख रही है? अरे माँ, ये भाभी ने तो जाने क्या क्या रखा है, मगर बनाती तो कुछ भी नहीं है माँ। लेकिन माँ, ये सारे डब्बे कितने चिपचिप कर रहे हैं। बताओ, ये रसोई का क्या हाल कर रखी है भाभी? बस क्या करूँ बेटा, बुढ़ापे में बहू के ही सहारे रहना पड़ता है। कुछ कह दो तो खाने को दौड़ती है। घर की मालकिन बनकर बैठ गई है ना बेटा, और मुझे तो कोई समझ में आता ही नहीं है, और ना ही मुझे किसी चीज के बारे में पूछती है। अच्छा हुआ बेटा जो तू पड़ोस में रहने आ गई है, कम से कम तू मेरी फिक्र तो करने आ जाती है ना। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं तो यहीं पर हूँ ना। तुम जब चाहो तब मुझे बुला लेना। अगर आप बोलो तो मैं आपके कमरे की भी सफाई कर देती हूँ। हाँ बेटा जा, कर दे। बिटिया ही तो माँ के घर में आकर के अच्छे से साफ सफाई कर देती है, और क्या बहू करेगी। पहले तो बेटा अच्छी सी चाय बना ले, हम लोग दोनों बैठकर पी लेते हैं। उसके बाद जो तुम्हारी मर्जी होगी नाश्ता का, वो नाश्ता बना के खा लेना, और उसके बाद लग जाना काम पर। ठीक है माँ। ये माँ के कमरे में तो इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं। अरे बेटा कर दी अलमीरा साफ। अरे माँ, तुम्हारे अलमीरा में तो एक से एक सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं। ये सब पहनती नहीं है क्या माँ? मैं तुम्हें ये साड़ियाँ कभी पहनते हुए नहीं देखी हूँ। अरे बेटा तुझे अच्छा लग रहा है? अरे हाँ माँ, मैं तो ऐसी साड़ियाँ कभी पहनी ही नहीं हूँ। अरे बेटा तुझे पसंद आ रही है तो वो साड़ियाँ तू ले ले, मैं तो कहाँ पहनती हूँ। जब से खरीदी हूँ अलमारी में तो बंद रखी हुई है। अच्छा ठीक है माँ, अब जब तुम बोल रही है तो मैं ले लेती हूँ। हाँ बेटा। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ, लेट हो रहा है माँ। अरे हाँ हाँ बेटा जा, मैं दरवाजा लगा लेती हूँ। अरे कू, क्या बात है, आज तूने शॉपिंग की है क्या? अरे बेटा शॉपिंग नहीं की है, वो क्या है ना कि मेरी कुछ साड़ियाँ थी जो मैं पहन नहीं रही थी, वो मैं इसे दे दी। और आज कुहू ने इतनी रसोई की सफाई की ना कि कुछ सामान निकला है जो तो वो इस्तेमाल ही नहीं करती, वो भी मैंने इसे दे दिया है। क्या? मैं क्या बोलूं, बहन को तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। क्या हुआ, चाय पी लिए? अरे कहाँ काजल, मैं अभी थका हुआ आया ऑफिस से, अब कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा है। तो माँ जी होंगी ना? अरे माँ कुहू को छोड़ने गई है। और हाँ, तुझसे तो एक बात बताना भूल ही गया कि आज कुहू वो रसोई का सफाई की, माँ के कमरे की सफाई की, तो माँ के कमरे से साड़ियाँ मिली, वो लेकर के जा रही थी। और पता नहीं तू क्या क्या चीज रखती है रसोई में, यूज भी नहीं करती है, वो माँ ने दे दी है कुहू को। क्या? ऐसे कैसे? मैं क्यों नहीं यूज करती हूँ, सारा चीज तो यूज करती ही हूँ। मुझे पता था विनय जी कि आपकी बहन नजदीक आकर के यही सब करेंगी। अगर ये दीदी यहाँ आना बंद नहीं करेंगी ना, तो पता नहीं कौन कौन सा सामान लेकर के चली जाएंगी दीदी। अब ना मुझे कल ही घर वापस आना पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं दीदी क्या क्या उठा करके ले जाएंगी, और मुझे चोरी का बदनाम करती थी। नहीं नहीं, तुझे तुरंत आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कुछ करता हूँ। कुहू कहाँ हो, जल्दी से घर आ जाना। क्यों, क्या हुआ भैया? अरे वो क्या है ना कि माँ को बहुत तेज बुखार हो रहा है। कब से मैं माँ को उठा रहा हूँ, लेकिन माँ कुछ बोल ही नहीं रही है। तू उसके पास आकर के बैठेगी ना, तब तक मैं डॉक्टर को बुला लाता हूँ। अरे भैया मैं आ जाती, वो क्या है ना कि मुझे मेरी बुआ सास के यहाँ जाना है। मैं तो घर से निकल गई हूँ भैया, तो घर कैसे आ सकती हूँ? अरे कुहू इतना जल्दी कैसे निकल गई घर से बाहर? अरे तो क्या करती भैया, मैं इंतजार करती। माँ को अस्पताल ले जाइए ना, डॉक्टर को घर पर बुलाने की क्या जरूरत है, मैं शाम तक आ जाऊंगी। सुन ली ना माँ, कुहू ने क्या बोली? ये कैसे हो सकता है? उन्होंने तो मुझसे बोली थी कि अगले दिन मैं देर तक सोऊंगी, क्योंकि दामाद जी की छुट्टी थी, और 11 बजे तक आने के लिए बोल करके गई थी। मुझे अब समझ में आ रहा है कि ये को झूठ बोल रही है। माँ, धीरे धीरे चलोगी बाहर, डॉक्टर के पास ले जाना तुझे। हाँ। मैं बाकी रूम का दरवाजा लगा देता हूँ, मैं तुम्हें लेकर के चलता हूँ हॉस्पिटल। हम्म। शाम हो गई, अभी तक वो घर नहीं आई है। अब मुझे समझ में आ रहा है
कि मेरी बेटी मुझे इस्तेमाल कर रही है। कुहू, तू अभी तक आई नहीं। आ जाती तो माँ के लिए कुछ बना देती ना, क्योंकि तेरी भाभी तो मायके से आई नहीं है। अरे भैया, भाभी को बुलाने के बजाय आप मुझे क्यों बुला रहे हैं? मैं तो इतना थक गई हूँ ना कि अब मुझे उठने की हिम्मत ही नहीं है। और वैसे भी भैया, आपको तो इतनी कुकिंग तो आनी चाहिए ना। ऐसा कीजिए भैया, आप खुद ही माँ के लिए कुछ बना करके खिला दीजिए। मैं भी नहीं आ सकती। विनय, तूने सही कहा था कि बेटियों के नजदीक में रहना अच्छा नहीं होता है। रिश्तेदारी दूर से ही अच्छी होती है। मैं तो सोच रही थी कि मेरी बेटी नजदीक है, तो जब चाहूंगी तब मेरी बेटी आ सकती है और मेरी सेवा कर सकती है। लेकिन बेशरम बेटी तो खुद ही आने से मना कर रही है। मेरी तबीयत के बारे में सुन करके भी उसे तरस नहीं आया। अरे बहू, तू आ गई। कुछ दिन और रह लेती मायके में। इतना जल्दी आने की क्या जरूरत थी? नहीं माँ जी, अब तो मुझे यहाँ रहने की आदत हो गई है। मायके जा करके भी अब मुझे मन नहीं लगता है और यहाँ का फिक्र भी होने लगती है मुझे। मुझे पता था माँ जी कि विनय जी खाना नहीं बना सकते हैं, तो मैं बस चली आई। जिस बहू को मैं इतना भला बुरा करती थी, जिस पर मैंने चोरी का बदनाम लगाई, आज वो बहू मायके का सुख छोड़कर वापस आ गई मेरी सेवा करने के लिए। अब मुझे समझ में आ गया है कि मेरी बेटी से भली मेरी बहू है, जो मेरी फिक्र करती है। बहू, मुझे माफ कर दे। मैं तुम्हें पता नहीं क्या क्या बोली, क्या क्या तुम्हें ताना दी, यहाँ तक कि बिटिया के बोलने पर तुम्हें चोरी की इल्जाम भी लगा दी। तूने एक शब्द भी कुछ नहीं बोली। मुझे माफ कर दे बहू। इतने दिन से तो मैं भी तुम्हें देख ली कि मेरी बहू चोर नहीं है। अगर ऐसा होता तो और भी तो कुछ गड़बड़ कर सकती थी ना, लेकिन आज तक ऐसा नहीं कुछ की। मुझे आज समझ में आ गया बहू कि मेरी बिटिया क्या है और मेरी बहू क्या है। माँ जी, शुक्र है कि आपको अपनी गलतियाँ समझ में आ गई है। बस मेरे लिए इतना ही बहुत है। मेरे लिए तो उसे भूलना मुश्किल है माँ जी, लेकिन मैं भूलने की कोशिश करूंगी। माँ जी, आपकी तबीयत खराब है, आप इतना मत सोचिए। मैं अभी जा रही हूँ किचन में, कुछ खाना बना कर ले आती हूँ और खाना खा करके दवाई खाइए, जल्दी ही आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। माँ, ये क्या? सास बहू दोनों साथ में बैठी है। अरे आना बेटा, तुझे क्या हो गया? लगता है मेरी बिटिया मेरे लिए कुछ बना कर लाई है। क्या लेकर के आई है बेटा? अरे क्या माँ, मैं अपने ससुराल से कुछ बना कर लाऊंगी। मायके आई हूँ तो भाभी के हाथ से कुछ खा कर के ही ना जाऊंगी। हाँ बेटा, ये तो बात बिल्कुल सही बोली कि तुम्हारी भाभी बहुत ही टेस्टी टेस्टी अच्छा अच्छा खाना बनाती है। तुझे पता नहीं है बेटा, मैं जब बीमार पड़ी थी ना, तब बहू ही आकर मायके से मेरी सेवा की, तभी आज मैं स्वस्थ हूँ। तू तो बेटा मुझे देखने तक नहीं आई कि मेरी माँ कैसी है, क्या तबीयत है उसकी। अरे माँ, एक बार नहीं आई तो क्या हो गया? और वैसे भी आजकल मैं बहुत देख रही हूँ, आजकल अपनी बहू की कुछ ज्यादा ही गीत गाती रहती है। फोन पर भी 10 बातें सुनाती रहती है कि मेरी बहू ये करती है वो करती है। मुझे तो लगता है कि बेटी से अब प्रेम रहा ही नहीं है आपको। अच्छा बेटा, तूने कभी सोची इस बात की जिम्मेदार तो तू खुद ही है। उस दिन मैंने सब कुछ सुन लिया था, जब तुम अपने भाई से खाना बनाने की बात कर रही थी ना, तूने कैसे मना कर दी थी कि भैया आप खुद ही बना करके माँ को खिला दीजिए। तुझे पता है मेरी बहू रात को ही मेरी फिक्र में वापस आ गई घर। अब तू खुद ही सोच ले कि मेरी फिक्र किसको ज्यादा है। मैं ही गलत थी जो मैं तुम्हारे सामने बहू की बुराइयां ही करती रही। तुमने अपने अंदर झांक करके कभी देखा कि तुमने बहू के साथ क्या क्या गलती की है? अरे मेरी बहू चोर नहीं थी, लेकिन तेरे कहने पर मैं बहू पर शक कर बैठी और मैं बहू को ना जाने क्या क्या सुना दी। अगर तुझे अभी भी एहसास नहीं हो रहा है ना, तो तू अपनी घर चली जा। बहुत तुम्हें समझ ली मैं कि मेरी बिटिया है, लेकिन समय पर मुझे पता चल गया कि मेरे लिए कौन अपना है कौन पराया है। ठीक है माँ, तुझे अपनी बेटी से ज्यादा बहू प्यारी लगने लगी है ना, तो रहो बहू के साथ, मैं क्यों आ जाती हूँ। अब मैं नहीं आने वाली हूँ। मुझे आज समझ में आ गई कि असली बेटी वही है जो जरूरत के वक्त काम आए।